खबर वाराणसी से है, जहां पर बनारस रेल इंजन कारखाना में शिल्प कला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव 17 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह, प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यशाला परिसर के विभिन्न शॉपों में बने भव्य विश्वकर्मा पूजा पंडालों में पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई एवं समस्त बरेका कर्मियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। बरेका के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों की साफ सफाई के बाद फूल पत्तियों, रंग बिरंगे झाड़ियों और आकर्षक विद्युत लाइटों से सुसज्जित आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया था, जिसमें आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सुंदर चित्रों के समक्ष भक्ति, निष्ठा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के नेतृत्व में बरेका के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण कार्यशाला के न्यू ब्लॉक शॉप पहुंचे और वहां आयोजित विश्वकर्मा पूजन कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करके बरेका परिवार की सुरक्षा, समृद्धि एवं तकनीकी प्रगति की कामना की। ये विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में सर अपना परिचय। अच्छा, मैं SSC ES संतलाल विश्वकर्मा। आज किस प्रकार का कार्यक्रम? ये विश्वकर्मा पूजा का ये कार्यक्रम हो रहा है। कितने सालों से हो रही है? ये जब से कारखाना बना है तब से ये पूजा किया जा रहा है। यहाँ भक्तगण तो आए हुए हैं, कितने बहुत संख्या में? बहुत भीड़ है, देख सकते हैं आप इधर भीड़ दिखा। कितने संख्या में होंगे? ये लाखों की संख्या में होंगे। पूजा कब स्टार्ट होगी? ये 8 बजे से स्टार्ट हो गई है पूजा। मैं प्रदीप कुमार यादव इंजन इंस्पेक्शन शॉप में कार्यरत हूँ, साथ ही DLW रेल मजदूर यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। और आज बरेका में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। और यह विश्वकर्मा पूजा में कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार ही नहीं बल्कि आसपास क्षेत्र के सभी लोगों का आगमन हो रहा है, और जिनको हर शॉपों में पूजा का सुचारू रूप से संचालन होने के बाद उनको प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए RPF और सभी लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और वो आज पूरी तरह से कारखाने को जो है आज पूरे क्षेत्रवासियों के लिए खुला रखा गया है। सर ये बताइए, ये अलग अलग जो पूजा हो रही है ये किस लिए? ये अलग अलग पूजा जो हो रही हैं, हर एक शॉपों में पूजा कराई जाती हैं, क्योंकि जितने भी शॉप हैं हर जगह के अलग अलग उत्पादन हैं और हर जगह के कार्यरत कर्मचारी जो है अलग अलग स्थानों पे पूजा मनाई जा रही है। संख्या कितनी संख्या में आपका ये भक्तगण लोग आ रहे हैं? संख्या चूँकि पूरे दिन के लिए खुला रहता है, तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से क्षेत्रवासियों का तांता लगा हुआ है और शाम होते होते लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं और पूरी तरह से बरेका भ्रमण करके इसका आनंद उठाते हैं। सर प्रसाद में क्या क्या है? प्रसाद में चरणामृत है, लाई है, चूरा है, फलाहार है, इस तरह के सब प्रसाद जो है सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। ये इस लोकोटे सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं मोहम्मद नजामुद्दीन SSC LTS लोकोटे शॉप हैं। ये अभी जो है जो हमारे WM साहब दिनेश भाटिया साहब और SSC LTS श्री गगन सिंह जो मतलब यहाँ अभी जस्ट रिटायर किए हैं जुलाई महीने में। मैं भी यहाँ एज SSC LTS हम लोग जो है ट्रेडिशनल जो लोकोमोटिव थे, डीजल लोकोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तक जो हम लोगों ने अभी बनाया है, और अभी जो है लेटेस्ट जो है WAG9 और WAP7 लोको हम लोग बना रहे हैं, जो कि इंडियन रेलवेज़ का लोगों का जो भी हमारा डिमांड है उसको पूरा कर रहा है। बाकी जो है हम लोग विदेश में को भी लोग को भेज रहे हैं, जैसे मोजाम्बिक में भी जा रहा है, साउथ अफ्रीका, मलेशिया और तमाम जगहों का भी ये करना है। इंजन में यूरिन की व्यवस्था अभी पता चला था कुछ इंजनों में देंगे, क्या वो लगेगा या नहीं लगेगा? क्या किस बारे में? इंजन के अंदर यूरिन। हाँ, यूरिनल लग रहा है, ऑलरेडी लग रहा है। WAG9 में भी लग रहा है पहले, अब WAP7 के भी सभी लोकोमोटिव में लग रहा है। AC की भी उसमें व्यवस्था की AC की व्यवस्था है ऑलरेडी, AC की व्यवस्था है। सभी लोकोमोटिव में जो ड्राइवर का जो केबिन है, लोको पायलट का जो केबिन है, दोनों कैब में AC है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो है असिस्टेंट लोको पायलट को ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, पायलट की ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें यूरिन या टॉयलेट नहीं देते हैं।
क्योंकि वो जिम्मेदारी उसकी हट जाती है। उसको ऐसी कैसे- ऐसी कोई बात नहीं है। जिम्मेदारी कहीं भी दो लोग हैं तो एक जो और जगह मेन जैसे- लोको पायलट जो हमारा होता है, उसके साथ असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं। एक तो असिस्टेंस का होता है, दूसरा अगर कोई भी मतलब वो धीरे धीरे ट्रेंड हो करके फिर वो आगे वो लोको पायलट बनता है। पायलट तो बन एक साथ जो है दो लोग रहते हैं, तो उनको ये आने वाले वक्त में अगर दोनों पायलट हो जाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, दोनों पायलट तो होते ही हैं। मतलब एक सीनियर जूनियर होने के नाते जो है सीनियर लेवल के हो तो कैसा रहेगा? कभी भी दोनों एक समान तो होंगे नहीं, होंगे तो उसी में सीनियर और जूनियर होगा। कोई थोड़ा बहुत का भी फ़र्क हो तो उस तरीके से जो है मतलब। और वो उनका जो स्टार्टिंग होता है, वो जो स्टार्ट करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट मतलब पहले, फिर उसके बाद जो है सेंटर, फिर इस तरह से प्रमोट होते होते जैसे होता है उसके हिसाब से उनकी नियुक्ति होती है, उसके हिसाब से उनकी जिम्मेदारी दी जाती है और अपना जो है वो ये करते हैं, उसी हिसाब से परफॉर्म करते हैं। जैसा जिसका परफॉर्मेंस होता है राजधानी, शताब्दी और ट्रेनों में, हाँ, तो उस हिसाब से उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको डिप्यूट किया जाता है, जिसका जैसा परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से। भाटिया, कार्य प्रबंधक लोको टेस्ट शॉप बरेका में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ पर सारे लोको टेस्ट होकर देश और विदेश में जाते हैं और यही एक ऐसी जगह है कि यहीं से लोको बाहर निकलते हैं और जो प्रतिदिन हम लोग लगभग 2 लोको बनाते हैं यहाँ पर और साल में हमको 500 से ज़्यादा इस साल और 600 लोको अगले साल बनाने हैं। महादेव, विश्वकर्मा भगवान की जय हो। मैं गगन सिंह, मैं रिटायर्ड एसएससी और यहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ और वर्तमान में जो काम हो रहा है, जब हम लोग आए थे उस वक्त डीजल लोकोमोटिव बनते थे, वही शैली वही पद्धति। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग हो गया इलेक्ट्रिक का। हमारे बरेका वासियों के शरीर के अंदर डीएनए में डीजल लगा हुआ था, जिसको इन्होंने, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा समझिए, जिसका भोलेनाथ की कृपा, आज की डेट में 600 हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे यहाँ के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और नई नई कंट्रियों में हमारे लोकोमोटिव जाते हैं और पूरे देश का नाम कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपने महाप्रबंधक की तरफ से सभी को साधुवाद देता हूँ कि भविष्य में भी आगे भी ऐसा ही हमारा बरेका चलता रहेगा। इस साल किस किस देश को भेजने का? अभी लेटेस्ट हम लोग मोजाम्बिक लोकोमोटिव भेजे हुए हैं और आगे मलेशिया की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट की बात हो रही है। बहुत से स्कोप हैं यहाँ पे, तो यहाँ का भविष्य बहुत उज्जवल है और हम ये कामना करते हैं। और आगे भी ये तो ट्रेडिशन बदलता रहेगा, हम आए चले गए, आगे भी लोग जाते हैं, मगर ये ट्रेडिशन चलता रहेगा। तो बरेका विश्वनाथ नगरी में जहाँ पे आप खड़े हैं, हम आप खड़े हैं, ये सब बाबा की कृपा है और आगे इसे चलता रहेगा। धन्यवाद। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।